नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पॉलिटेक स्टडी पॉइंट पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक नई टॉपिक लेके आए हैं। जब हम डिप्लोमा क्लियर कर लेते हैं तब हम किसी कंपनी को अप्रोच करना चाहते हैं, तो कोई भी कंपनी हो, हर कंपनी के अपने अलग अलग से अपने पर्सनल रूल्स होते हैं और कंपनी अपने हिसाब से कैंडिडेट्स का इंटरव्यू लेती है और उसको जॉब देती है। तो किसी किसी कंपनी में ये होता है कि कैंडिडेट्स आते हैं, उनसे रिटन टेस्ट लिया जाता है। रिटन टेस्ट लेने के बाद उनको जो है आपस में ग्रुप डिस्कशन करवाया जाता है। फिर जो ग्रुप डिस्कशन में जो लड़के अच्छे होते हैं उनको फाइनल इंटरव्यू में बुलाया जाता है। तो ये कंपनी का प्रोसेस होता है। तो आज हम उसी फाइनल इंटरव्यू जो होता है कंपनी का, तो क्या क्या क्वेश्चन, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उसके बारे में हम ये वीडियो बनाए हैं। दोस्तों, जब आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो सबसे पहले आपसे क्वेश्चन ये किया जाता है कि व्हाट इज योर नेम एंड टेल मी अबाउट योर सेल्फ इन ब्रीफ। यानी कि जो इंटरव्यूअर होता है, क्वेश्चन आपसे ये पूछता है कि आपका क्या नाम है, आप अपने बारे में अच्छी तरीके से कुछ बताइए, आप स्वयं के बारे में कुछ बताएं। तो आप ये बताएंगे, माई नेम इज पंकज, आई हैव जस्ट completed the civil engineering diploma and I have 28 days field experience, which details I have given my resume। दोस्तों, ये क्वेश्चन इसलिए पूछा जाता है ताकि जो इंटरव्यू देने वाला कैंडिडेट्स है वो रिलैक्स हो जाए, और रिलैक्स होके ही आपको इंटरव्यू देना है। मतलब आपका इस क्वेश्चन से क्वेश्चन के आंसर का जवाब देने में ही आपका जो है जो कैंडिडेट के हैबिट को जाना जाता है। यानी कि जो इंटरव्यू लेने वाला होता है वो आपके बिहेव को जान जाएगा कि आपके अंदर क्वालिटी क्या है, आप अपने आप को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसके सामने। तो दोस्तों, इसका आंसर मैंने दे दिया। मेरा नाम पंकज है, अभी मैंने सिविल इंजीनियरिंग से डिप्लोमा को पूरा किया है और उसके साथ मैंने 28 दिनों की फील्ड में समर ट्रेनिंग भी की है, जिसका विवरण मैंने अपने रिज्यूम में दे दी है। ठीक है दोस्तों, हमारे पहले क्वेश्चंस का जो है आंसर कंप्लीट हो गया। और हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, क्या पूछते हैं, तो उनका क्वेश्चन ये होता है, व्हाट आर डिफरेंट ग्रेड ऑफ कंक्रीट। यानी कि कंक्रीट के ग्रेड में क्या डिफरेंट होते हैं। तो आप बताएंगे, बिल्कुल रिलैक्स होकर जवाब दीजिएगा। आपका आंसर ये होगा, देयर आर AM7.5, AM10, AM15, AM20, AM25 एंड सो ऑन एज पर रिक्वायरमेंट। यानी कि कंक्रीट ग्रेड AM7.5 लेते हैं, या तो AM10 ले लेते हैं, या तो AM15 लेते हैं, AM20 लेते हैं, AM25, और जो है इसका आवश्यकता अनुसार और भी हैं ग्रेड। जो ग्रेड हमारे हैं आवश्यकता अनुसार हमारे और भी हैं। इसका हमारा आंसर ये हो जाएगा। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन हमारा ये पूछा जा सकता है, व्हाट इज द मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट फॉर RCC वर्क एज पर IS कोड। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, द मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट फॉर RCC वर्क एज पर IS कोड। तो आपका जवाब ये होगा, IS कोड 456 से 2000 के अनुसार RCC कार्य में कंक्रीट का न्यूनतम ग्रेड M20 से कम नहीं होगा। यानी कि एज पर IS कोड 456 2000 हैज रिकमेंडेड दैट मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट शैल बी नॉट लेस देन M20 इन रेनफॉल कंक्रीट वर्क। यानी कि हमारा आंसर ये हो जाएगा, यानी कोई भी हम RCC कार में कंक्रीट का न्यूनतम ग्रेड लेंगे तो M20 से कम नहीं होगा, नहीं हो सकता है। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चंस की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या हो सकता है, व्हाट शुड बी द स्ट्रेंथ ऑफ M20 ग्रेड ऑफ कंक्रीट आफ्टर 28 डेज। यानी कि
ये पूछ रहा क्वेश्चंस पूछा जा सकता है कि M20 ग्रेड का जो कंक्रीट होता है 28 दिन में कितनी स्ट्रेंथ आ जानी चाहिए, इसमें इसकी स्ट्रेंथ क्या होनी चाहिए। तो हमारा जवाब ये होगा एनी ग्रेड ऑफ कंक्रीट दैट इज कॉमनली अचीव 99%, यानी कि 99% इट ग्रेड स्ट्रेंथ बाय द एंड ऑफ 28 डेज। सो फॉर M20 यानी फिर 20 न्यूटन पर mm² स्ट्रेंथ शुड कम आफ्टर 28 डेज ऑफ दैट। यानी कि आमतौर पर कोई भी ग्रेड का कंक्रीट हो 28 दिन के अंत तक अपने ग्रेड स्ट्रेंथ की 99% प्राप्त कर लेता है। M20 के लिए उसके 28 दिन बाद 20 न्यूटन स्ट्रेंथ आनी चाहिए, 20 न्यूटन पर mm स्ट्रेंथ आनी चाहिए। कब? 28 दिन बाद जो है उसकी स्ट्रेंथ जो आएगी वो 20 न्यूटन पर mm² आनी चाहिए, और 28 दिन के अंत तक ग्रेड की स्ट्रेंथ जो होती है वो 99% प्राप्त कर लेता है। इतना हम जवाब देंगे, हमारा आंसर ये सही हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चंस की तरफ। व्हाट इज बैलूम 50 kg बैग ऑफ सीमेंट, यानी कि 50 किलो बैग की सीमेंट का बैलूम क्या होता है। तो आप बताएंगे 0.035 क्यूबिक मीटर। ठीक है दोस्तों, वैल्यूम हमारा क्यूबिक मीटर में हमेशा होता है। इसको हम 347 भी कह सकते हैं, इसका जो एग्जैक्ट होता है, लेकिन हम इसको 0.35 भी कह सकते हैं, 0.035 भी बोल सकते हैं। ठीक दोस्तों, अगला हमारे क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, व्हाट इज साइज ऑफ द कंक्रीट क्यूब, यानी कि कंक्रीट क्यूब की साइज़ क्या होती है। तो आप बताएंगे 15 × 15 × 15 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, जो हमारे कंक्रीट की साइज होती है वो 15 सेंटीमीटर × 15 सेंटीमीटर × 15 सेंटीमीटर हमारी ये होती है। दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, व्हाट इज BBS। ये देखिए दोस्तों, ये शॉर्ट फॉर्म पूछ लिया है, इसका फुल फॉर्म क्या होगा, यानी BBS का फुल फॉर्म क्या होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो BBS से जो है कोई भी अगर हम फील्ड वर्क करते हैं, कोई भी कंपनी होती है तो BBS का प्रयोग जरूर होता है। कोई भी कंपनी हो, कोई भी कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है तो वहाँ पे BBS का प्रयोग जरूर होता है। तो वहाँ पे BBS का फुल फॉर्म पूछा है यहाँ पे, तो फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, बार बेंडिंग शेड्यूल, बार बेंडिंग शेड्यूल BBS का फुल फॉर्म हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, व्हाट इज डेंसिटी ऑफ स्टील, यानी कि स्टील की डेंसिटी क्या होती है। तो आप बताएंगे 7850 kg पर मीटर क्यूब। ठीक है दोस्तों, क्या बताएंगे आप, स्टील की जो डेंसिटी होती है 7850 kg पर मीटर क्यूब होती है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, और जो भी क्वेश्चन अगला है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, हाउ टू फाइंड आउट यूनिट वेट ऑफ स्टील बार, यानी कि स्टील बार का जो है इकाई यूनिट क्या होती है। यूनिट का जो है स्टील का, हाउ टू फाइंड आउट यूनिट वेट ऑफ स्टील बार, यानी कि स्टील बार का हम यूनिट वेट कैसे प्राप्त करते हैं। मान लीजिए हमारा जो बार होता है, यानी कि जो स्टील बार होती है ये अलग अलग माप की होती है। ठीक है दोस्तों, 8 mm, 10 mm, 12 mm ये होता है। तो हमको अगर कोई पूछ ले कि 1 मीटर लंबी छड़ है, 1 मीटर लंबी छड़ है जिसकी मोटाई जो है कितनी है, मोटाई नहीं कह सकते उसको हम डाया बोल सकते हैं। डाया हमारा 10 mm है, 10 mm डाया की 1 मीटर की हमारी छड़ है, तो उसका भार क्या होगा, उसका भार क्या होगा। तो हम एक सिंपल सा फार्मूला बता दे रहे हैं आपको। आप लिखेंगे d² अपान 162, d² अपान 162, इतना करेंगे तो हमारा आज निकल के आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब अगला क्वेश्चन हमारा है, व्हाट आर द मेजर टेस्ट ऑफ कंक्रीट ऑन साइट, यानी कंक्रीट साइट पर हम अधिकतर कौन से कंक्रीट टेस्ट को करते हैं। मेजर टेस्ट, कंक्रीट का मेजर टेस्ट क्या करते हैं, क्या होता है, ये पूछा जा रहा है। व्हाट आर द मेजर टेस्ट ऑफ कंक्रीट ऑन साइट, तो हो जाएगा हम 2 ही टेस्ट करते हैं,
फील्ड में कौन सा, या साइट पे कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट और स्लम टेस्ट। ठीक दोस्तों, आज का हमारा ये सब क्वेश्चंस रहे हैं। यदि आप सबके जवाब दे जाते हैं तो आपको कंपनी अपने यहाँ रख लेगी और अच्छा खासा सैलरी भी देगी। ठीक है दोस्तों, तो आप हमसे जुड़े रहें नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।